राजधानी शिमला स्थित बचत भवन कार्यालय में शनिवार को जिला परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समारोह शुरू होने से पहले उपायुक्त की ओर सदस्यों के परिजनों को हॉल से बाहर जाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों को भी एक-एक कर बाहर निकाला गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सभागार से लोगों को बाहर निकालने के विरोध में भाजपा समर्थकों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि उपायुक्त कार्यालय परिसर में भारी हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच सुबह करीब 11:15 बजे उपायुक्त सभागार में पहुंचे और जिला परिषद सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के बाद वापस लौट गए। शपथ ग्रहण संपन्न होने के बाद भी विवाद नहीं थमा। बाहर मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त का घेराव कर दिया। घेराव के दौरान धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिसमें उपायुक्त अनुपम कश्यप भी गिर गए। हालांकि अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें संभाला, जिसके बाद वो सुरक्षित अपने कार्यालय लौट गए। सुक्कू हमसे डरता है, किसी को आगे करता है, किसी की गुंडागर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसी कांग्रेस एजेंट की गुंडागर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीसी रिजाइन करे, रिजाइन करे, रिजाइन करे, शिमला डीसी रिजाइन करे, रिजाइन करे, रिजाइन करे, डीसी शिमला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीसी शिमला और ऐसे बहुत से अधिकारी भी हैं जो लोकतंत्र की जो है परवाह न करते हुए अपने जो है वो उनके नेता बैठे हुए हैं सेक्रेटेरिएट में, विशेष रूप से मुख्यमंत्री, उनके इशारे पर जो है काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उसमें जिला परिषद जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। जिला परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस का और इस सरकार का सफाया हो गया है। इसलिए आज शपथ ग्रहण समारोह जो शिमला जिला परिषद का था, उसमें किसी भी जो है उनके परिवारजनों को और यहाँ तक कि मीडिया को भी निकाल दिया गया, जबकि मीडिया तो सारे के सारे जो है नगर निगम की बैठकें होती हैं, बैठकों में भी जो है वो अंदर उपस्थित रहता है। और आज तक जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं उन सभी में जो है वो चाहे वो पंचायत से लेकर के जो है वो राज्यसभा तक का हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहे, उसमें परिवारजन और आम जन जो है वो उसमें उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो डीसी शिमला के द्वारा आदेश पारित कर दिया और उन्होंने जो है अंदर जो है वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो उपस्थित रहने नहीं दिया। डीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीसी शिमला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मीडिया से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सदस्य के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आगे से निकलो, आगे से निकलो। आप क्या है लोकतंत्र नीचे जाओ और भी काम कर रहे हैं। सरकार के जो है वो अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देना चाहती है कि वो संभल जाएं, किसी सरकार के जो है एजेंट के रूप में काम न करके नियमों के अनुसार काम करें, एक्ट के अनुसार करके काम करें। चाहे वो एक्ट जो है गलती बनाया हो, क्योंकि पंचायती राज चुनावों में तो देखा गया है कि सरकार ने जो है वो नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं।
बार बार जो है नियम बना रहे हैं, वो हाई कोर्ट से स्टेप डाउन हो रहे हैं और उनके अनुसार जो है वो काम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि जिला परिषद और पंचायत समितियों को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये तो एक दिन के बादशाह हैं। मतलब इलेक्टेड जो है वो इनको इसको ये भी समझ में नहीं आ रही है कि भी ये त्रिस्तरीय जो सिस्टम शुरू किया था ये राजीव गांधी की सरकार के समय हुआ था। ये अपने उन नेताओं को जो है वो अपने प्रधानमंत्रियों का उनका भी जो है वो अपमान कर रहे हैं जिला परिषद के और पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके कि एक दिन के मेहमान है। भाई आप कितने दिन के मेहमान हैं? आप भी जो है बहुत कम समय जो है आपका रह गया है। और वैसे तो आपको अगर शर्म होती तो पंचायत राज चुनाव और नगर निगम के और नगर निकायों के चुनाव के बाद आपको तुरंत जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में नए चुनाव जो है वो करवाए जाने चाहिए, क्योंकि इनको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। को आईना दिखाया है। हम आज के इस दुर्व्यवहार का, जहां तक कि मुझे लगता है कि आज ओथ सेरेमनी जो ये शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों के रिश्तेदार, इनके सपोर्टर तक अंदर होने चाहिए थे। इन्होंने यहाँ पत्रकारों तक को बाहर निकाल दिया। मैं इसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिला शिमला की ओर से बहुत कड़ा विरोध करता हूं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा कि ओथ सेरेमनी जो समारोह हो रहा है उसमें इनके रिश्तेदार, इनके सपोर्टर तक अंदर मानने चाहिए थे, अंदर होना चाहिए था। बार बार उनको भी बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सीधा सीधा कांग्रेस को सत्ता हाथ से जाती हुई दिख रही है। उसका नतीजा ये है कि आज ये जहां पर ओथ सेरेमनी, मुझे लगता है कि कोई एकांत का काम नहीं है, सबके सामने होनी चाहिए। बड़े गौरव की बात है कि किस प्रकार से हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है अपने परिवार के सामने, अपने समर्थकों के सामने इनकी शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए था। वो तो बड़े दूर की बात है कि इनके रिश्तेदारों को, इनके सपोर्टर्स को वो मीडिया के माध्यम से भी देखने को ना मिले। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन की, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार ने अपनी हार को छुपाने का ये जो रास्ता निकाला है, मुझे लगता है कि ये और भयानक तरीके से निकलेगा। और जो 1.25 साल बाद इनका परिवर्तन होने वाला है, मुझे लगता है कि इस बार से ये इससे पहले ही कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए। जिस प्रकार जनता ने मैंडेट दिया है, वो सीधा सीधा मुझे लगता है कि ये कितने आश्वस्त है आप शिमला में जिला परिषद? कांग्रेस का हार होने वाली है, जबकि यहाँ पर 3 है और भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन यहाँ से बनानी जा रही है। सर 11 बजे टाइम था शपथ का, 11:30। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बौखलाहट में सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, ये जहाँ पत्रकारों तक को इतना भारी जमावड़ा पत्रकारों का, जैसे मेरे पत्रकारों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों को पहले बुलाया गया था, लेकिन जब इन लोगों ने देखा होगा कि हम सत्ता में यहाँ पर जिला परिषद में नहीं आने वाले हैं, मुझे लगता है कि इस बौखलाहट को देखते हुए इन्होंने आपको भी, सभी पत्रकार बंधुओं को अनाउंस करके बाहर निकाला। जबकि हमने विरोध किया उनका कि पत्रकारों को आप रहने दीजिए, क्योंकि कोई बहुत ऐसी चीज होने वाली नहीं थी। शपथ समारोह होने वाला है, इसमें कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये सरकार की बौखलाहट है। और सरकार क्या कर रही है, मुझे लगता है कि इनको एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर लगे हैं उनको भी सत्ता, जो कांग्रेस पार्टी के एजेंट्स की तरह काम ना करे। क्योंकि जिस प्रकार अभी देखने में आया है कि अनेकों स्थानों पर जो हमारे जीत कर लोग आए हैं, यहाँ के जो अधिकारी है, अनेकों अधिकारी प्रदेश भर से खबरें आई है, उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्हें अपना काम करना चाहिए, उन्हें सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं। और वैसे भी 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आने वाली है और ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से जो काम, जो जरूरी चीजें हैं, जिस प्रकार से होना चाहिए उसी प्रकार शपथ समारोह, उसके बाद चुनाव हो, इसको प्रभावित करने का प्रयास ना अधिकारी करे और ना ही सरकार को करना चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जनता का अपमान होगा। केशव जी, जिस तरह से यहाँ पर व्यवहार किया गया है, तो क्या बीजेपी वाले यहाँ पत्रकारों के साथ खड़े हैं, वो भी समारोह का यहाँ पर क्या बहिष्कार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र के साथ, पत्रकारों के साथ, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
हमने अंदर भी आपके सामने पत्रकारों ने देखा होगा, हमने कहा उनको कि इस प्रकार से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना और इनको हॉल से बाहर निकालना बिल्कुल उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर लोकतांत्रिक फैसले के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है और जिस प्रकार का आज दुर्व्यवहार आप लोगों के साथ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है और इस व्यवहार की कड़ी निंदा करती है। केशव जी, केवल पत्रकार ही नहीं अनाउंस हुआ है, वहाँ का है कि जिला परिषद के जितने सदस्य हैं उनको छोड़कर उसमें आप भी आते हैं, तो क्या आप अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप ये बात क्लियर करें। आपके सबको अनाउंस हुआ है। निश्चित तौर पर सभी का अपमान हुआ है, पूरे प्रदेश की जनता का अपमान हुआ है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और जनता ने उनको मैंडेट दिया है, वो अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने सपोर्टर्स के सामने, प्रदेश की जनता के सामने शपथ लेना चाहते थे। उनको भी बाहर निकाला गया। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि कम से कम हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, उनको तक देखने का मौका नहीं मिला। सवाल ये है कि आप लोग बाहर आएंगे या अंदर ही? क्योंकि आपका भी उसमें अनाउंस किया है। अभी प्रयास करेंगे हम कि हम उनके साथ बैठे रहें, लेकिन सत्ता में सरकार है, जबरदस्ती बाहर निकालेगी तो फिर उसमें तो बल प्रयोग करना पड़ेगा इनको। मुझे लगता है कि सरकार बल प्रयोग करेगी क्योंकि ये तो हमेशा की बातों को भी यहाँ रहना चाहिए। अब अगर जबरदस्ती सरकार करेगी, क्योंकि सरकार के पास तो बल है, पुलिस बल है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।